हालेलुया। आज मैं आप लोगों के सामने मसीही संगति, ओके, क्रिश्चियन फेलोशिप, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मसीही संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मसीही संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। उस महत्व को ना समझने के कारण काफी लोग काफी ब्लेसिंग खो देते हैं, काफी ब्लेसिंग खो देते हैं। जब हम फेलोशिप में आते हैं, संगति में आते हैं, दुख के साथ आए होंगे, टूटे मन के साथ आए होंगे, लेकिन जब आराधना करके घर जाने के समय एक तृप्त रहेगा। हाँ, प्रभु मुझसे बातचीत की, प्रभु ने मुझे जवाब दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको स्ट्रेंथन करता है, आपको एनकरेज करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो संगति परमेश्वर के नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए जो शुरुआत की कलीसिया एक बहुत बड़ा मॉडल है। शुरुआत की कलीसिया बहुत बड़ा मॉडल है। हालेलुया। शुरुआत की कलीसिया कैसे शुरू हुई? ओके, बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में कलीसिया कैसे शुरू हुई? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आप यरूशलेम के छोड़ के कहीं मत जाना, मेरी प्रतिज्ञा है फुलफिल होने के लिए इंतजाम करना। वेट अपॉन द लॉर्ड। ओके, यीशु मसीह के चेले ज्यादा सारे के सारे कहां के रहने वाले थे? यीशु मसीह के चेले यरूशलेम के रहने वाले हैं, गलील के रहने वाले हैं। ओके, बताइए, जीसस का 12 चेले हैं, ज्यादा से चेले कहां के रहने वाले हैं? गलील के हैं, कफरनहूम, बेतसाइदा, ओके, वहां के रहने वाला, यानी नॉर्थन साइड ऑफ इसराइल। यरूशलेम बीच में है। ओके, लेकिन प्रभु ने बोला यरूशलेम में जाके इंतजाम करना। सो यरूशलेम में होने के लिए एक जगह चाहिए, समझ लीजिए। ओके, हमारी उत्तर कौन सी सिटी है? ग्वालियर समझ लीजिए। भोपाल के उत्तर में ग्वालियर है। ग्वालियर से 15-20 लोग आ गए, आके भैया प्रभु ने बोला हम लोग प्रार्थना करना। लेकिन यहां जब सेवकाई करने के समय यरूशलेम में चेले हैं, वो अपनी दरवाजा खोले, चेलों को स्वागत किए। ऊपरी कोठरी, उस कोठरी में कितने लोग थे? आने वाला दिन में क्विज प्रोग्राम है, 120, यानी एक घर के ऊपर बहुत बड़ा हॉल था। 120 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जैसे हमारी चर्च के 120 पीपल बैठ सकते हैं, वैसे 120 पीपल। 11 चेले, क्योंकि एक तो मर गया है। ओके, यहूदा मर गया है। 11 चेले और यीशु मसीह के जितने चेले थे 120 लोग एक मन होके, कैसे? यूनाइटेड इन स्पिरिट, एक मन होके 10 दिन प्रार्थना में लगे रहते थे। 10 दिन प्रार्थना में लगे रहते। अचानक पवित्र आत्मा उंडेले गए, पवित्र आत्मा उंडेले गए, इतना आवाज आ गया। ओके, अन्य पहली बार उनको भी मालूम नहीं, जब आत्मा में भर गया अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, उस समय जो भाषा वो बोल रहे थे वो आम जो अलग अलग प्रांतों में होने वाला भाषा था। ओके, करीब 17 भाषा के नाम लिख दिया गया है। ये आवाज सुन के यरूशलेम में जितनी यहूदी आए थे सब घेर लिए, रे क्या हो रहा है? मेरा मातृभाषा की आवाज सुन रहे हैं, कोई बोले मेरी मातृभाषा की आवाज सुन रहे हैं। ऐसे लोग आ गए। वहां पतरस ने देखा अच्छा मौका है, खड़े हुए, लेकिन लोग मजाक कर रहे थे, अरे ये लोग तो नशा में लग रहा है। ओके, ये लोग
नशा में है, इतना आवाज कर रहे हैं करके मजा करते। तब पतरस ने 11 के साथ खड़े होके प्रचार करने लगा। एक जेंटल प्रचार नहीं है। ओके, पतरस का प्रचार कैसे था? डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर, आज आप सब लोग आ गए हैं, हम बहुत खुश हैं, आप मेरी बात सुना। ऐसे ऐसे ही प्रार्थना है? नहीं नहीं नहीं। ओके, उनका प्रचार था जो आप सुन रहे हैं, ये नहीं सोचना ये लोग नशे में हैं, अभी तो दिन गुजर गया है, मेरी बात सुना, योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जिसको परमेश्वर ने हमारी बीच में चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अपने बेटे को भेजा है, आप लोग ना समझे हुए उनको सूली पर मार डाले हैं। वो दाऊद का वंश में आया है, सारी बातें बोलने लगा। जिनको आपने क्रूस पर चढ़ाया है उनको प्रभु ने खड़ा कर दिया है, उनकी द्वारा भविष्यवाणी पूरी हुआ है, ऐसे प्रचार करने लगा। ओके, मतलब ऐसे जिसको आप लोगों ने सूली पर चढ़ाया उनको प्रभु ने जिंदा खड़ा किया है, और उन्होंने कहा है उसकी वायदा आज पूरा हुआ है। ये प्रतिज्ञा आपके लिए भी, आपकी बच्चों के लिए भी। मन फिराओ, इसी टेढ़े समूह से आप वो अपने आप को बचाओ, ऐसे प्रचार करे थे। क्या हुआ? लोगों को दिल छेदा गया है, लोगों का दिल छेदा गया। वो पूछने लगा, हे भाई लोग, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें? तब जो है उन्होंने कहा, मन फिराओ, हर एक व्यक्ति रिपेंट एंड टेक बैप्टिज्म, आप पवित्र आत्मा के वरदान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रचार में कितने लोग उस समय बपतिस्मा लिए? 3,000। हालेलुया। पहली बार प्रचार किए, पहली बार मेगा चर्च शुरू हो गया। हालेलुया। एक ही दिन का प्रचार, एक ही दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा उंडेले गए, 3,000 लोग बपतिस्मा लिए। और भी लोग हैं, काफी लोग हैं, सुन रहे थे, नहीं अभी बपतिस्मा तुरंत नहीं लेंगे, सच में इसको क्या है देखना है, ऐसे भी लोग हैं। बड़ी भीड़ है, उन भीड़ में से 3,000 लोग बपतिस्मा लिए। हालेलुया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। ओके, इन 3,000 लोग उनका कार्य को देखेंगे। ओके, वो 4 काम में बने रहते थे। हालेलुया। प्रेरितों के काम, 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, वर्स 41 से पढ़ लेना। और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ओके, 3,000 लोग उनमें मिल गए। हालेलुया। आगे देखें। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। हालेलुया। 3,000 लोग, कितने लोग हैं? 3,000 लोग। ये लोग अभी उनका मन की आंखें खुल गए हैं, मन फिरा के बपतिस्मा ले लिए हैं। उसके बाद जो पुराने नियम पढ़ते थे वो नई ढंग से अभी देख रहे हैं। और जो है उन लोग क्या करते थे? 4 काम किए हैं। क्या, कितने काम किए हैं? बोले मेरे पास 4 काम। जो न्यू बिलीवर्स, जो नया विश्वासी है, प्रभु को ग्रहण किए, 4 काम किए। हालेलुया। पहला काम है प्रेरितों की शिक्षा पाने। ओके, टीचिंग ऑफ द अपोस्टल्स। ओके, प्रेरितों से शिक्षा पाने। और क्या है? संगति रखने, फेलोशिप, संगति रखने। तीसरा रोटी तोड़ने। चौथा प्रार्थना करने में लौलीन रहे।
हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु में आते हैं हमको कितना काम करना है? 4 काम। ओके, अपोस्टल्स टीचिंग यानी प्रेरितों से शिक्षा पानी, यानी वचन सुनने के लिए क्या होना है? अरे कैसे जीना है, प्रभु क्या चाहते हैं उसको जानना है। सो प्रेरितों के द्वारा शिक्षा पाने के लिए मन लगे रहते थे। दूसरा जो है संगति, फेलोशिप। ओके, क्योंकि जितने लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं वो साथ साथ में मिले रहते थे। ओके, संगति करने में। तीसरा जो है रोटी तोड़ने, कम्युनियन। ओके, रोटी तोड़ने में। और चौथा जो है प्रार्थना। हालेलुया। ये 4 बात में जो आदि कलीसिया, जो शुरुआत की कलीसिया लौलीन रहे, क्या हुआ है? उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार होते रहे। हालेलुया, मिरेकल्स हैपन। आमीन। रोज चमत्कार होते थे, रोज कलीसिया में लोग ऐड किया जाते थे। हालेलुया। क्यों? ये लोग 4 काम करते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर आज हमसे ये बात को सिखाने के लिए, हमें सीखने के लिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। अगर हम संगति में बने रहेंगे, ओके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर में बने रहना। ओके, जब भी मौका मिलेगा, कहीं भी मीटिंग है, समझ ले ब्रदर दीपक की मीटिंग है, दीपक को ये नहीं सोचना है अरे कितने लोग आएंगे, हमारे चर्च में थे 60-70 लोग हैं, करीब 20 लोग ही आएंगे, ऐसे नहीं सोचना। ओके, अगर इनविटेशन मिल गया है, कलीसिया में 70 लोग हैं या 100 लोग हैं, सबके आ जाएंगे। हालेलुया। भैया उनकी प्रभु ने आशीष दिया है, हम उसी खुशी में शामिल हो जाए। हमारा भाई का नया मकान है। हालेलुया, यानी मिनिस्ट्री एक्सटेंड हो गया, मालिकेडी में सेवा बढ़ गया है, भोपाल से बढ़ गया है। चलो हम जाएंगे उधर, ब्लेस करें, भाई को लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर वहीं पर उनको खड़ा करें। हालेलुया। ये नहीं सोचना अरे मैं बहुत तक्का हुआ हूँ, ओके, क्या जाए ना जाए, नहीं, ऐसा नहीं। मौका बता दिया है, मौका मिल गया है, भैया के घर है, वो हमारा भाई है, वो हमारा कौन है? हमारा भाई है। उनका नई घर का उद्घाटन हमको जाना ही है। फेलोशिप। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका आइडेंटिटी बदल जाता है। क्यों फेलोशिप इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस दिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार आपको मिल गई। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर का बेटा बेटियां बन गए हैं। हालेलुया। न्यू आइडेंटिटी। यीशु मसीह आपका उद्धार करने वाला बन गए हैं। आमीन। जीसस क्राइस्ट इज योर रिडीमर। और जीसस का बाप आपका भी बाप बन गया। हालेलुया। फादर गॉड, God of Jesus, Father of Jesus Christ become your father. जीसस का पिता आपका पिता बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आपके लिए एक नया परिवार दे दिया है, वो है चर्च। हालेलुया। कलीसिया आपका क्या बन गया? फैमिली बन गया। आमीन, हालेलुया। जीसस इज अवर रिडीमर। मैं उनका बेटा हूं, बेटी हूं। गॉड इज माई फादर। परमेश्वर मेरा पिता बन गया है। ओके, कलीसिया मेरा परिवार है। हालेलुया। इसको समझना है। कलीसिया ऐसे नहीं है चलो संडे आएंगे एक प्रोग्राम है, ओके, इवेंट नहीं सोचना। ओके, संडे जाएंगे,
वो पास्टर जो 3 घंटे लेंगे, ओके, पहले 2 घंटे था, अभी 3 घंटे कर दिया, चलो हमको बीच में नहीं आना पड़ेगा, 3 घंटे इवेंट, जाएंगे, अटेंड करेंगे, हेलो बोलेंगे, चले जाएंगे। नहीं, परमेश्वर उसी के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। एक क्रिश्चियन कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। एक मसीही अकेला मसीही जीवन जी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है आपको बचा के झुंड में जोड़ते हैं। हालेलुया। आपको बचा के प्रभु क्या करते हैं? एक झुंड में जोड़ते हैं, ताकि आप अकेला नहीं है, परमेश्वर भी अकेले नहीं है। ओके, इसलिए मुस्लिम बोलते हैं ना, अल्लाह एक है, उनका बेटा बेटियां नहीं है, वो सब कुछ आज अपने आप करते हैं। ऐसा परमेश्वर बाइबल की नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं, जीसस ने बोला, मैं और पिता यूनाइटेड, मैं और पवित्र आत्मा यूनाइटेड। ओके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में है। कैसे काम करते हैं? साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी कैसे है? साथ में रहना, साथ में काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमको किसी को बचा के अलग से तुम इधर रहो तुम उधर रहो, ऐसा नहीं है। कम यूनाइटेड। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना की, प्रभु जैसे हम एकता में हैं वैसे ही ये भी एकता में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। काफी लोग इसको नहीं समझते। ओके, आज चर्च के काफी लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? काम है, ड्यूटी ज़्यादा है, थक गए हैं। ओके, थोड़ा रेस्ट लेंगे। नहीं, अगर आपको जरूर ड्यूटी है कोई प्रॉब्लम नहीं, गॉड नोस। ओके, अगर आप घर में है, ओके, आप घर में रह नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु का टाइम है। हालेलुया। फेलोशिप में आ जाना, दौड़ के आ जाना, देयर इज स्ट्रेंथ इन द फेलोशिप। प्रभु चाहता है, आप अकेले बढ़ नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। संगति को ढूंढ के आना, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन सीखना है। लर्न फ्रॉम द अपोस्टल। ओके, आदि जो शुरुआत की कलीसिया, समझ लिया। आज मैं आप लोगों से बोलता हूं। ओके, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 पद, फटाफट क्या करेंगे? निकालेंगे। मैंने बोलूंगा अभी कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 15 पद निकालेंगे, निकाल के पढ़ लेंगे। लेकिन शुरुआत की कलीसिया में कौन सी किताब था? उनके पास बाइबल, नया नियम है ही नहीं। नया नियम है ही नहीं। जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं, उनके पास 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों है ही नहीं, क्योंकि पौलुस उद्धार ही नहीं पाए। समझ रहे हैं? पौलुस को उद्धार उस समय नहीं हुआ है। सो पौलुस ने 13 किताब लिखा है। सो उनके पास कोई किताब है ही नहीं। 12 चेले जो खड़े हैं, मत्ती भी खड़े हैं, लेकिन मत्ती ने किताब नहीं लिखा है जीसस के बारे में। ओके, केवल चेले खड़े हैं। सो नया बिलीवर्स के लिए क्या शिक्षा, कैसे जीना, वो नहीं जानते थे। उन्हें सोचा, अरे हमको जीना है, सच्चाई को जानना है, तब क्या करेंगे? हम 11 चेले हैं जो प्रभु के साथ साथ चलते थे, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं। यीशु मसीह ने जो शिक्षा अपने 11 चेलों को दिया है, उसकी शिक्षा उन्होंने बांटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी ढंग से क्या बोल सकते हैं? जैसे मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना हमारे हाथ में है, वो हाथ में नहीं था उस समय। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना 4 लोग खड़े हैं, चेले लोग। ओके,
उन लोगों को जीसस ने जो समझाया, सिखाया और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा और भी प्रकाशन दिए, उसकी बातों को, जीसस की बातों को, गॉस्पल को उन लोग शेयर कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट था? वो चेले लोग बताना है, सीखना है, वो बताते थे, समझाते थे। इसलिए अपोस्टलिक टीचिंग में बने रहते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे, क्योंकि उनके पास पुराना नियम था। ओके, नया नियम की कोई भी किताब नहीं था, इसलिए संगति को नहीं छोड़ते थे। हमको सीखना है। हालेलुया। दूसरी बात है, जब पवित्र आत्मा आएगा, सत्य की आत्मा तुम्हें और सत्य के ऊपर ले जाएगा। अनॉइंटिंग विल टीच। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा आ गया है, इसलिए उन लोगों की प्रचार बहुत अलग है। हालेलुया। वो पढ़े लिखे लोग, यरूशलेम के पढ़े लिखे लोग ताज्जुब हो गए। अरे ये तो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, ये तो अनपढ़ है, ये कैसे इसे प्रचार कर सकते हैं? तब उन लोगों ने आपस में, नहीं नहीं, ये जीसस के साथ में थे, ये लोग जीसस के साथ में थे, क्योंकि उनके अंदर से पवित्र आत्मा सिखा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनके सामने प्रभु कोई खड़े नहीं हो सकते थे। परमेश्वर इतना चिन्ह और चमत्कार किए, यरूशलेम के सारे लोगों को सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया। 3000 बपतिस्मा लिया, उसके बाद 5000 बपतिस्मा लिया। यानी शुरू से ही मेगा चर्च था, शुरू से ही मेगा चर्च ही के द्वारा ही बढ़ते गया। हालेलुया। अभी समझ लिए हमारे चर्च में 100 लोग समझ लीजिए, ओके, या 70-80 लोग हैं। ओके, हमको छोटा से संगति करना मुश्किल हो जाता है। वहां कितने लोग थे? पहली कलीसिया में कितने लोग थे? 3000 लोग। ओके, अगर किसी के घर में 12-11 चेले हैं, ओके, 11 चेले हैं, ओके, मत्ती इनके घर में आज प्रेयर मीटिंग है, लूका आप इधर जाना, मार्कुस आप इधर जाना, ओके, 11 जगह में ये जो मतलब प्रेयर सेल है, ओके, 11 चेले 11 जगह में हाउस फेलोशिप कर रहे हैं। ओके, लोग जाते थे, हालेलुया, भूखे सुनते थे। अभिषेक पाना बहुत मिस्ट्री है बाइबल में। हालेलुया। देयर आर मिस्ट्रीज ऑफ गॉड हिडन इन क्राइस्ट। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें संगति चाहिए। आत्मा जहां अभिषेक है वहां कार्य करते हैं, प्रभु रिवील करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें बचा के हमारे लिए एक परिवार दी। ओके, चर्च में आने वाला सब कौन है? हमारा परिवार है। परिवार में हालचाल पूछना। समझ लीजिए हमारे घर में हम 4 लोग हैं अभी, ओके, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, हलो हलो करके जिएंगे तो कैसे रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा ना। जैसे पीजी हॉस्टल जो बोलते हैं ना, पेइंग गेस्ट, ऐसा नहीं है। ओके, हम एक परिवार के हैं। हालचाल पूछना, कैसे हैं, कुछ दुख में है, सुख में है, सब बांटना, एक दूसरे के उत्साहित करना। हालेलुया, हालेलुया। फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है। हम भी आपस में संगति में बने रहना, और परमेश्वर भी आप में संगति में है। हालेलुया। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ यूनाइटेड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एकता में है। हालेलुया। इसलिए जीसस ने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, जैसे हम एकता में हैं, ये चेले भी एकता में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा कार्य होगा जब हम एकता में आते हैं। सो इससे आगे पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय, प्रेरितों का दूसरा अध्याय 43 पद पढ़ लेना। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे,
और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर और जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन ओके, थैंक यू। यहां पर देखते हैं सब लोगों पर भय छा गया, क्योंकि अभी उनको महसूस हुआ है जीसस यीशु मसीह के बारे में शुभ संदेश सुने हैं, 3000 लोग ग्रहण किए हैं, भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यानी मिरेकल्स 11 चेलों के द्वारा होते थे और सब विश्वास करने वाला इकट्ठा रहते थे। ओके, 3000 लोग इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ओके, क्योंकि चेले लोग सब गलील से आए हैं, 11 लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, सेवा कर रहे हैं। सो बिलीवर्स ने सोचा इनका पूरा जरूरत हम देख लेना, इनका जरूरतों का हम देख लेना। इसलिए वो 3000 लोग जैसे कंपटीशन था, नहीं हम इनको खाना आज खिला देंगे, नहीं हम आज खाना खिला देंगे। और जो भी सेवा के लिए आते थे वो ऐसी जो है उनका पूरा, और कुछ लोग अरे प्रभु जल्दी आने वाला है, प्रभु जल्दी आने वाले, संपत्ति क्या करेंगे, बेच के जरूरत लोगों को बांट देते थे। हालेलुया। ऐसी एक प्रेम मोहब्बत में इन लोग आ गए। हालेलुया। और ये लिखा है 46 पद में, क्या लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर, वे प्रतिदिन एक मन होके मंदिर में इकट्ठा होते थे, मंदिर में, इन द टेम्पल, मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो नया बिलीवर्स हफ्ते में एक बार मिलते थे, क्या लिखा है, टेंपल में कब मिलते थे, प्रतिदिन, डेली। हालेलुया। सवाल उठ सकता है क्या है, कैसी बात है, ओके, लेकिन समझ लीजिए जो काम ड्यूटी किए हैं, ड्यूटी करने के बाद आ गए, कहाँ आके मिलते थे, शाम को मिलेंगे चर्च में, शाम को चर्च में मिलेंगे, प्रेयर टाइम में मिलेंगे, शाम की प्रार्थना में मिलेंगे, ओके, डेली। हालेलुया। 3000 लोग जो प्रभु को ग्रहण किए हैं वो डेली मंदिर में मिलते थे। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति को ढूंढ के आ जाते थे, प्रभु हमें सिखा दीजिए। पुराना नियम में हम जानते थे, मसीहा को हम अभी जान लिया, आप हमें सिखाइए, आप हमें समझाइए। जब मंदिर में प्रतिदिन 3000 लोग इकट्ठा होते थे, अगर मैं बुलाता हूं प्रेयर के लिए आ जाइए, ओके, 5 लोग भी नहीं आ रहे हमारी चर्च में, ओके, सैटरडे प्रेयर रखेंगे, आ जाइए, ओके, 5 लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। फेलोशिप इंपॉर्टेंट। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम बोलेंगे आप आ जाना, मैं आपके हिसाब से टाइम रखेंगे, शाम के रखेंगे, ठीक है, शाम के आ जाना, ओके, आ जाना, कोशिश कीजिए। प्रभु मैं संगति चाहता हूँ, मुझे सीखना चाहता हूँ, मैं प्रेयर, आपकी भवन में बैठ के प्रेयर करना, ये नहीं सोच रहा मैं अपने घर में प्रेयर करता हूँ, है ठीक है, ओके, लेकिन मिल के एक मन होके प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने वायदा कर दिया, योर प्रेयर विल बी आंसर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मत्ती 18, 18 और 19 पढ़ लेना। मत्ती 18, 18 और 19 पढ़ लेना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जीसस का एड्रेस क्या है? यीशु मसीह का एड्रेस, पता क्या है? कहां जीसस को मिल सकते हैं? जीसस को कहां मिल सकते हैं? ओके, मत्ती 18, 19 फिर से पढ़ लेना एक जन। पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे ओके, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हो जाएगी। क्यों? आगे पढ़ना। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस का पता कहाँ है? क्या है? जहां 2 लोग मिल गया, मैं आ गया। आमीन, हालेलुया। जहां 2 या 3 जन साथ में आ गए प्रेयर करने के लिए, ओके, 2 जन या 3 जन एकत्रित हो गए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु कहता है आप मुझे बुलाने के लिए जरूरी नहीं, मैं आ गया। आप निश्चिंत रहे, मैं आ गया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान इसको जानता है। कौन जानता है? शैतान। हाँ, ये लोग इनको क्या नहीं करना? मिलने नहीं देना, संगति करना नहीं देना। ओके, ये संगति करेंगे तो बड़ा कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर से सैंक्शन हो जाता है। ऊपर से क्या हो जाता है? प्रभु सैंक्शन कर देते हैं। 2 जन एक मन होके जो भी मांगेंगे स्वर्ग में, उसके लिए प्रभु ने सैंक्शन कर देते हैं। इसलिए शैतान क्या करेगा? पति पत्नी 2 जन एक मन होने नहीं देगा, एक मन होने नहीं देगा। कुछ ना कुछ ये बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसे प्रेयर करेंगे, नहीं 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 ऐसे होगा, पहले ये होना है बाद में ये होना है। यानी नहीं, लेकिन प्रभु ने सैंक्शन किया है, अगर एक मन होके कोई भी चीज मांगेंगे, मेरा पिता उसको सैंक्शन कर देगा। हालेलुया। फेलोशिप इज ए आंसर, इज ए की फॉर आंसर्ड प्रेयर। अगर आपकी उत्तर मिलना है, ओके, समझ लिए 70 लोग मिलके अलग अलग विचार से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। ओके, सब लोग मिल गए, लेकिन हमारे अंदर एकता नहीं है, एक मन नहीं है, अलग अलग विचार के साथ हम प्रार्थना करेंगे, क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन छोटे झुंड है, ओके, लेकिन एक मन है कि नहीं, इस बात के लिए हम प्रेयर करेंगे, हम सहमत हैं, चलो मिलके प्रार्थना करेंगे, घर में इस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक मन होके अगर प्रार्थना शुरू कर दिया है, प्रभु या यस 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 इनको देना है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, है या नहीं? हालेलुया। 2 मिनट वैसे खड़े हो जाए, फ्रेश हो जाए। हालेलुया। प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, संगति के द्वारा हमारा प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया।
परिवार में भी संगति है। एक साथ प्रार्थना करना, एक मन होके प्रार्थना करना, कलीसिया में एक साथ के साथ आके हम मिलके प्रार्थना करेंगे, बड़ा बड़ा कार्य हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु को ताली बजाएं, हालेलुया। प्रभु हमें कंटिन्यू सिखाएं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाएं, मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया। फेलोशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं अगर भले दो ही लोग हैं लेकिन एक मन होके, या तीन लोग हैं एक मन हो गया है, मुझे बुलाने के लिए जरूरी नहीं, संदेह मत करना, मैं आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को लाने का अनुग्रह हमारे हाथ में है। हालेलुया। मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, ओके, मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा। अकेले बैठे बैठे दिमाग मतलब पता नहीं, काम नहीं कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो हम भैया से मिलेंगे, ओके, विपित के घर जा रहा हूँ, जाके पाया पा जाओ, राजू भैया के घर चलें, उधर गए, बैठ के शेयर करें, भैया मेरा प्रॉब्लम में है, ओके, मेरे लिए दुआ करना। जब ये तीनों मिलके जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यूनाइटेड प्रेयर को सुन के उनको छुटकारा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं आप आपस में मिलिए, शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए, ओके। ये नहीं है अपने आप को बंद करके नहीं रखना, ओके। कई बार हम क्या करते हैं, एक पर्दा डाल के बैठ जाते हैं, ओके, ताकि हमारे अंदर की चीज बाहर किसी को दिखा नहीं पाए। जो प्रभु किसको बता रहे हैं आप इनके साथ शेयर कीजिए, प्रेयर करेगा, क्योंकि कलीसिया में इसलिए प्रभु ने रखा है। हालेलुया। ये नहीं बोला मैं सबके बांटना है, ये नहीं बोल रहा हूँ। जब प्रभु आपके अंदर वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना, प्रभु करे आप इनके साथ जाके शेयर कीजिए। सो दोनों मिलके प्रेयर कीजिए। शेयर इसलिए करते हैं आपका नाम बदनाम करने के लिए नहीं, इसलिए शेयर करते हैं ताकि दो जन मिलके प्रार्थना करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अकेले घंटे घंटे प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन चाबी क्या है? आप अकेले रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं खुल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको कोड, आपको सीक्रेट मालूम नहीं है। सीक्रेट क्या है? दो जन। हालेलुया। इसलिए आपकी पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपकी पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट, बिलीवर इंपॉर्टेंट है, मसीह को जानने लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपको उत्तर मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये नहीं चाहता है आप अकेले लड़ के, प्रभु 1 महीना हो गया उत्तर नहीं, प्रभु बोले आप 2 महीना भी प्रार्थना कीजिए, नहीं आएगा, क्योंकि आप चाबी नहीं लगा रहे हैं, दरवाजा का चाबी नहीं लगा रहे हैं, बाग से कट रहे हैं, ये टूटने जैसे आप मार रहे हैं, ओके, ताकि ये खुल जाए। वो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो चाबी से ही खुलने वाला है। चाबी क्या है? दूसरा व्यक्ति को हाथ पकड़ लेना, एक मन होके शेयर करके प्रार्थना करेंगे, डोर ओपन। हालेलुया, हालेलुया। सीख लेना, ओके, सीख लेना, ताकि हम बहुत प्रभु के लिए करना ही है। आमीन, हालेलुया। हमारा संगति करना कैसे लगता है प्रभु के वचन के सामने? भजन संगीता 133 133, भजन संगीता 133। ग्लोरी टू गॉड। 133 पढ़ लेना। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है।
हालेलुया। हालेलुया। आप लोग है? यस। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक भजन में लिख के ये बताए हैं, देखो ये क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कलीसिया के लोग आपस में मिले रहे। क्या ही मनोहर बात है, क्या ही बली बात है। अगर बिलीवर्स एकत्रित हो जाते हैं, बहुत बड़ा आनंद है। आमीन। मनोहर बात है। क्यों? परमेश्वर क्यों ऐसा लिखा है? क्या लिखा है आगे? यह तो उस उत्तम तेल के समान है। वो कैसे है? उस उत्तम तेल के समान है जो हारून की सिर पर डाला गया था। और वो इतना डाला गया है, थोड़ा नहीं, इतना डाला गया है सिर में, वो नीचे तक पहुंच गया है। हालेलुया पढ़ना। जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, और हेमरोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। लास्ट पद क्या लिखा है वहां? सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। ठहराई है। इटर्नल लाइफ, सदा की जीवन की आशीष। हेर्मोन पर्वत के ऊपर जो ओस गिरता है उसको हरी भरी कर देती है, जीवन आ जाती है। वैसे भाई लोग आपस में एकत्रित रहना मनोहर बात है। वो किसकी समान बताया गया है? हारून की सिर पर डाला गया उस उत्तम तेल की समान है। हारून कौन है? मूसा का छोटा भाई, बड़ा भाई? बड़ा भाई है। ओके। क्यों हारून के सिर पर डाला है तेल के समान है? कब हारून के सिर पर डाला गया? क्यों डाला गया? हारून याजक था। हारून कौन था? याजक। याजक को अनॉइंटिंग करने के लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल तेल तैयार करके उस तेल को उनके ऊपर उंडेल देना, ताकि वो तेल उनको अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है परमेश्वर की सेवक के सेवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो तेल परफ्यूम, खुशबूदार इत्र है। हालेलुया। कभी कभी कोई लोग अंदर आते ही हम समझ सकते कौन आ गया। अगर आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, ओके, वो आने के पहले हमको आपको क्या महक आएगा, खुशबू लगेगा, है ना। जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं भी जाएंगे उनका वो महक से पहचान लेंगे, है ना। वो अच्छा ये आ गए हैं, कैसे पता है? नहीं, महक आ गया। हारून के सिर पर एक स्पेशल तेल बना के जो डाला गया है वो एक स्पेशल तेल है, अनॉइंटेड तेल है। ओके, उसके समान है भाई लोग आपस में मिलना है। वो खुशबूदार तेल है। अगर उस इत्र को इधर फोड़ देंगे बहुत सुंदर महक आएगा। ओके, इसी प्रकार आप लोग आपस में आ जाते हैं, एक सुंदर खुशबू आप लोगों की संगति के द्वारा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वहां परमेश्वर जीवन को आगे दे रहे हैं, सदा की जीवन उधर रहेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति बहुत टूटा हुआ है, चर्च में आ गए, भाई क्या हो गया? अरे भैया क्या बोलेंगे? अरे बताओ। जब शेयर करें तुरंत वो प्रार्थना कर रहे दिल से, प्रभु ये मन ऐसा डिप्रेशन में नहीं चले जाना, प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा खड़े हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उनके द्वारा। अरे भाई इस बात के लिए क्यों चिंता करते हैं? अरे ऐसी घटना है मेरे जीवन में, कितनी बार हो गए। अच्छा हुआ है आपके जीवन में? हाँ। जब टेस्टिमनी शेयर करते हैं
क्या हुआ, उत्साहित, अरे इनके जीवन में भी ऐसे हुआ है, फिर हम भी जो है उसको पार करके आ सकते हैं। एनकरेजमेंट आपको मिल गया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इस वचन में एक खास बात को हम सीख लें, क्यों ये अब ये स्पेशल तेल क्या है। ओके, निर्गमन की किताब 3रा अध्याय, निर्गमन की किताब 3रा अध्याय 22 पद से पढ़ लेना। वो स्पेशल तेल क्यों उसके साथ प्रभु ने तुलना किया है। निर्गमन 30 का, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी, एक्सोडस, निर्गमन 30 का 30 सॉरी 22 पद, अभिषेक का तेल के बारे में बताया गया, उसके पढ़ना। 22 पद से, नहीं 22 से पढ़ लेना 22। फिर यहोवा ने मूसा फिर से यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल, अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवा, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। आमीन, हालेलुया। अभिषेक का तेल कैसे बनाना, उसका फॉर्मूला परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। ये फॉर्मूला बाइबल में लिखा है, दूसरा कोई व्यक्ति इसको बनाना नहीं, प्रभु ने आदेश दिया। इसी फॉर्मूला में कोई भी व्यक्ति परफ्यूम नहीं बनाना, बनाएंगे तो वो उसी प्रजा से, इस्राएल से कट जाएगा करके प्रभु ने चेतावनी दी। क्यों? ये अभिषेक का तेल एक स्पेशल तेल है। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग ऑयल एक स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल है। इसको परमेश्वर के फार्मूला के अनुसार उसको तैयारी करना है। वो तैयारी करके केवल याजक और उनके बच्चों के ऊपर ही उंडेलना। हालेलुया। आम इंसान इसको इस्तेमाल नहीं करना। ओके, जब यीशु मसीह ने हमको बुलाया है, ओके, हम भी क्या बन गए, कैसे हमको बुलाया है? राजाओं के रूप में, याजक के रूप में हमको प्रभु ने बुलाया। हम लोग कौन है? याजक के रूप में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग याजक के रूप में बुलाए गए हैं। आपके ऊपर ये तेल उंडेलना जरूरी है, उंडेल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हारून के ऊपर जो तेल लगाया गया है वो आम इंसान के ऊपर नहीं लगा सकते। प्रभु ने कहा भाई लोग फेलोशिप में, यूनानी शब्द है कोइनोनिया। बोलिए कोइनोनिया। यूनानी भाषा में कोइनोनिया, संगति। कोइनोनिया मतलब संगति। संगति किसमें? संगति प्रभु के आराधना करने में संगति। हालेलुया। आराधना, वर्शिप, फेलोशिप इन वर्शिपिंग द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा में संगति। हालेलुया। पार्टनरशिप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ मिलके इच्छा को पूरा करना, सेवा करना। सेवा करने में कोइनोनिया। हालेलुया। चर्च में बोलेंगे आज हम लोग चलो मंडीदीप जाके सेवा करेंगे। मंडीदीप जाके यीशु मसीह के बारे में लोगों को सुनाएंगे, सुसमाचार लोगों को बांटेंगे। क्योंकि इन दिनों में तो बांटना मुश्किल है, इसलिए व्यक्तिगत रिश्ते मिलके सुसमाचार सुनाएंगे। ओके, पार्टनरशिप, कोइनोनिया इन शेयरिंग द गॉस्पेल। हालेलुया, हालेलुया। और कोइनोनिया इन डूइंग द विल ऑफ गॉड।
ओके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए संगति, हालेलुया, आराधना के लिए संगति, सुसमाचार सुनाने के लिए संगति और प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए संगति, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमको बनाए हैं। 7 प्रकार की संगति है, ओके, गॉस्पेल सुसमाचार में संगति, इच्छा पूरा करने में संगति, ओके, और आराधना में संगति, पिता के साथ संगति, पुत्र के साथ संगति, पवित्र आत्मा के साथ संगति और एक दूसरे के साथ संगति, फेलोशिप, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। सब में हमको क्या करना है? बढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और परमेश्वर कुछ स्पेशल अभिषेक का तेल बनाने के लिए आदेश दे रहे हैं। परमेश्वर हमेशा कैसे बनाना ये नहीं बोलेंगे, भैया अच्छा 1 किलो ये ले लो, इसमें कुछ उसमें कुछ ले लो, ऐसा नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली प्रभु बोलेंगे, ओके, 500 सेकल, इतनी आप तौल के, सेकल मतलब जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसा, सेकल एक वहाँ की तौलने का एक बट्टा होता है, उसका नाम समझ ले, शेकल। 500 शेकल का क्या लेना है? ओके, गंधरस, ओके, वो कैसे गंधरस है? अपने आप निकला हुआ गंधरस, ओके, यानी प्योर, ये नहीं है कुछ मिलावट कर दिया, ये है बिल्कुल प्योर अपने आप निकला हुआ गंधरस। और उसका आधा अर्थात 250 शेकल सुगंधित दालचीनी, दालचीनी आप जानते हैं, ओके, सुगंधित, वो ऑर्डिनरी नहीं, खुशबूदार दालचीनी, ओके, स्पेशल दालचीनी, खुशबूदार सुगंधित दालचीनी लेना 250 शेकल का। और 250 शेकल सुगंधित अगर, वो अगर समझते हैं, तमिल में वसंबु बोलते हैं, अगरबत्ती, ओके, इंग्लिश में जो है कलामुस, ओके, कलामुस, जैसे आगर भी कुछ हिंदी शब्द में आगर भी शब्द एक वो भी जैसे अगरबत्ती वगैरह बनाता, ऐसे ही एक चीज़ है, ओके। तमिल भाषा में वसंबु बोलते हैं, अगर लिखा हुआ हिंदी में स्वीट कालामोस, बहुत सुंदर खुशबू आएगा, ओके, उसको भी 250 शेकल लेना। उसके बाद तज, तज जानते हैं, वो भी एक पेड़ का ऊपर का हिस्सा है, उसके जैसे दालचीनी आता है वैसे ही ये भी एक पेड़ का ऊपर का हिस्सा है, ओके, तज, ओके, कसिया बोलते हैं, ओके, ये इसके द्वारा परफ्यूम बनता है, ठीक है, कॉस्टली है, ये महंगा है, ओके। सो इसको प्रभु ने कहा इसको लेना है, जैसे एक परफ्यूमर बनाता है उसकी फार्मूला के अनुसार उसको बनाना है, ओके, हालेलुया। उसके बाद तीसरा पद पढ़ लेना, 30 पद। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, हाँ, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में कि मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा, या किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना, या पवित्र है या तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। ओके, सो इस तेल का महत्वपूर्ण समझ लेना, ओके। इस तेल परमेश्वर की फार्मूला से बनाया हुआ है, और परमेश्वर ने ये बोला है ये आम इस्तेमाल के लिए नहीं है, याजक हारून और उनकी बच्चों के सिर पर उंडेलना, अलग करना मेरे कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस तेल की स्पेशलिटी क्या है? ओके, उस तेल की स्पेशलिटी क्या है? वो परमेश्वर का एक तरह
पवित्र अभिषेक का तेल है. ओके, इट इज अ होली अनॉइंटिंग ऑयल. आमीन. कैसे ऑयल है? पवित्र अभिषेक का तेल है. बोलिए, पवित्र अभिषेक का तेल है. इसको आरोन के सिर पर उंडेला जाता है. जब नीचे तक आ जाता है, उसको समझ लीजिए, आप कल्पना कीजिए, इधर आरोन आ गया, आरोन के सिर पर वो तेल उंडेला गया. ओके, उंडेलने के बाद उसका खुशबू इतना फैलेगा, आप वो महक आएगा. आप बोलेंगे, अरे बाप रे. ओके, ऐसा लग रहा है गंधरस का स्मेल आ रहा है. ओके, सो महक सूंघ के बोलेंगे, बहुत सुंदर गंधरस का महक आ रहा है. नहीं 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 नहीं, रुके रुके रुके. हाँ, नहीं, दालचीनी का महक आ रहा है. बहुत अच्छा है. नहीं 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 नहीं, वो अगर का स्मेल आ रहा है. क्या स्मेल आ रहा है? अगर का जो हिंदी में लिखा है वो शब्द में इस्तेमाल, जो अगर का स्मेल आ रहा है, बहुत बढ़िया है. ओ, ऐसे ही सूंघते हैं. कुछ समय के बाद बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, वो अगर का भी नहीं है, दालचीनी का भी नहीं है, ये तो तज का स्मेल आ रहा है. हालेलुया, हालेलुया. You will get a mixture of smell. आमीन, आमीन, हालेलुया. प्रभु बोलता है, वो इत्र अभिषेक का स्पेशल तेल जब उंडेल के किसी के ऊपर डाला गया है, आप पहचान नहीं पाएंगे, वैरायटी ऑफ स्मेल आएगा. हालेलुया, वैरायटी ऑफ स्मेल आएगा. इसी प्रकार भाई लोग आपस में आते हैं, हमें से हर एक के ऊपर एक सुगंध है. हालेलुया. आपके ऊपर एक सुगंध है, राज्य के ऊपर एक सुगंध है, विविध के ऊपर एक सुगंध है. जब हम आपस में मिल जाते हैं, वो अलग अलग स्मेल आपको एनकरेज करेगा. हालेलुया, हालेलुया. समझ लीजिए, विविध के पास स्पिरिट ऑफ एनकरेजमेंट, उत्साहित करने वाला का आत्मा है. जब उनके साथ बैठेंगे, थोड़ी देर बात किए हैं, आप एनर्जी हो गया, क्योंकि उन्होंने शेयर किया, अरे भैया मैं टूटा हुआ था लेकिन इनसे बातचीत किया, क्या हो गया? बिल्कुल अच्छा हो गया. मुझे आराधना करने मन ही नहीं लग रहा था, लेकिन इस व्यक्ति के पास बैठ के, अरे कितना वो प्रेसिंग कर रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप. मैंने उनके साथ बैठ के मैंने थोड़ी देर आराधना किया और मेरे भी उत्साहित हो गया. हालेलुया, हालेलुया. द अरोमा ऑफ प्रेज, आराधना करने का अभिषेक इनके ऊपर है. उनके साथ बैठे मैं भी आराधना करने वाला बन गया. अरे इस व्यक्ति के साथ बैठे, मैंने काफी दिन से प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे थे. ओके, कोशिश करता हूँ, मैं ऐसे नींद में सो जाता हूँ, लेकिन आज चर्च में इनके साथ बैठा, अरे बाप रे, इतना प्रार्थना किया अन्य भाषा में, थोड़ी देर में मैं भी उसके साथ क्या हो गया, वैसे ही प्रार्थना करने लगा. हालेलुया. उनका महक मेरे ऊपर आ गया. हालेलुया, हालेलुया. Everyone has a special and unique एक अभिषेक आपके ऊपर है. हालेलुया, हालेलुया. You are very important. आमीन. इसलिए प्रभु ने हमको संगति में डाल दिया है ताकि आप कभी निराशा ना होना. हालेलुया. जब भी संगति में आ जाते हैं, एक दूसरे के द्वारा उत्साहित हो जाएंगे. अरे बाप रे, इनके साथ हमने प्रार्थना किया, मतलब बिल्कुल चार्ज हो गया. हालेलुया. मेरा चिंता सब हट गया है. प्रभु ने इसलिए रखा है, वो आरून के सिर पर डाला हुआ अभिषेक का तेल था, ताकि एक मिक्सचर जो आपको स्मेल है वो आपको मिल जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. वहां सदा की जीवन प्रभु ने आज्ञा दे दिया, इटर्नल लाइफ. हम जो है इटर्नल लाइफ के लिए बुलाए गए हैं. हमें ये संकेत ऐसे स्वर्ग में जाना है. हालेलुया. प्रभु वहां पर जीवन को आगे देते हैं. आई एम कमेंडेड लाइफ इन द अमंग दम. यहां कोई व्यक्ति मेरा मरा हुआ नहीं. ओके, एक दूसरे के उत्साहित हो जाएंगे. हालेलुया. प्रभु को महिमा मिले.
ये इस बात को समझ लेना, प्रभु के वचन में लिखा है, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 2:15 पढ़े। मैं एक्स्ट्रा 10 मिनट 10 मिनट आज प्रभु भोज नहीं है, वो टाइम में ले लूँगा। ये घड़ी थोड़ा बंद हो गया, सॉरी, इसलिए टाइम। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 2:15 पढ़े। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दोनों के लिए हम कौन है? मसीह की सुगंध है। सुगंध। हम एक परफ्यूम, हमारे प्रभु हमें एक सुगंध बना दिया। ओके, उद्धार पाने वालों के लिए भी सुगंध है, वो नाश होने के लिए भी सुगंध बन जाते हैं। पढ़ना। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आमीन। हम कौन है? मसीह की सुगंध है। सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा वचन में लिखा है, यू आर ए अरोमा ऑफ क्राइस्ट, मसीह की सुगंध है। हालेलुया, समझ रहे हैं? सपोज प्रभु मुझसे बहुत, समझ लिए, राजू से प्रभु मिलना चाहता है। ओके, परमेश्वर बोलते हैं, राजू मेरे पास आ जाना, प्रार्थना में मेरे पास आ जाना, आपके ऊपर एक अच्छा खुशबू आ रहा है, मुझे सूंघना है, आपके साथ संगति करना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप अच्छा प्रार्थना करते हैं। ओके, प्रभु बोलेगा आप मेरे साथ संगति करना, क्योंकि मैं आपकी महक को सूंघना चाहता हूँ। हालेलुया। कोई व्यक्ति प्रभु का अच्छा आराधना प्रेज करते हैं, प्रभु बोला आप आ जाना। ओके, आप मुझे बहुत अच्छा प्रेजिंग करते हैं, हम एक सुगंध है, वी बिकम परफ्यूम। हालेलुया। उद्धार पाने वालों के लिए हम एक सुगंध है। हालेलुया। जो प्रभु नाश होने वाला है उनका, अरे ये लोग क्या ये जीसस जीसस बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे, उनके लिए मृत्यु का स्मेल लगता है, क्योंकि हम सच्चाई के बारे में बताते हैं, बुराई के बारे में छोड़ने के लिए बोले, उनका पसंद नहीं है। लेकिन उद्धार पाने के लिए हम क्या है? सुगंधित बन जाए। आप जाएंगे तो महक आएगा, क्योंकि आपके अंदर कौन है? जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप सारी अभिषेक को, तेल को पाया हुआ मसीहा आपके अंदर है। आमीन। जब आपके द्वारा लोगों को प्रभु छू लेता है, वो सुगंध हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब संगति में मिलती है, इसलिए प्रभु ने कहा संगति को मत छोड़ना। संगति को क्या नहीं करना? हाँ, काफी लोग उसको ना जानने के कारण संगति को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है फेलोशिप को मत छोड़ना। एक वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 4:3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा का यूनिटी ऑफ द स्पिरिट है। ओके, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ओके, फेलोशिप इज ए प्रोटेक्शन। ओके, परमेश्वर की 6:16। ओके, कौन सी वचन पढ़ेंगे? ओके, 4:3 पढ़े, फिर से पढ़ लेना, 1 मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा। ओके, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। ओके, दूसरा एक चीज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम जो है एक शरीर का अंग है, एक शरीर का अंग है। कलीसिया में जीसस इज द हेड, हम सब इसका देह का अंग है। चर्च कौन है? ओके, अकेला चर्च नहीं है। चर्च इज नॉट इंडिविजुअल। ओके, आप अकेला चर्च नहीं बन सकते, हम मिलके चर्च बन सकते हैं। ओके, हालेलुया। ये भी एक सीक्रेट है। प्रभु बोल रहे हैं
अकेला आप मसीह के शरीर का एक अंग है, देह का एक अंग है, आप पूरा नहीं। लेकिन आपको क्या करना है? सिर के साथ जुड़े रहना, शरीर के साथ जुड़े रहना। ओके, जब सर के साथ जुड़े रहना तब सारा शरीर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीही जिंदगी आप अकेला जी नहीं सकते। प्रभु ने सिस्टम बना दिया, तुम मसीह के देह है। ओके, उस देह में आप एक अंग है, आपके लिए एक रोल प्ले आप ही करना। समझ लीजिए, एक शरीर में मैं एक किडनी हूं, मुझे काम क्या करना है? किडनी का काम करना है। किसी को हार्ट का काम है, हार्ट का काम करना है। किसी का आंख का काम वो देखना है। ओके, कान सुनना है। ओके, सूंघना है, बोलना है। ओके, एक दूसरे अंग के देख के जलन नहीं होना। एक दूसरे अंग को देख के देखो, ये गर्दन कोई काम नहीं करता है, लेकिन वहां सोना का माला पहनते हैं। ये गर्दन कोई काम नहीं करता है, सिंपली ऐसे घूमता है, इस तरफ घूमता है। लेकिन मैं तो इतना काम करता हूं। ओके, मैं इतना काम करता हूं, मेरे लिए कोई आदर नहीं है। लेकिन वो हार कहाँ लेते हैं, लगाते हैं? गले में लगाते हैं। ओके, अरे मैं भी इतना काम करता हूं, मुझे कोई देखते नहीं, लेकिन कान में वो सोना वगैरह डाल टांग देते हैं या नाक में कर देते हैं। ओके, ऐसे एक दूसरों को देख के जलन नहीं होना। ओके, हर एक अंग अपनी अपनी काम जब करेगा तभी जो है वो शरीर बढ़ेगा। एक अंग दूसरे अंग के ऊपर डिपेंड करके ही प्रभु ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए ब्रदर राजू की जरूरी है, मेरे लिए ब्रदर बिबित की जरूरत, मेरे लिए सिस्टर अनिशा की जरूरी है। ओके, हालेलुया। ताकि ये हम सब मिलके एक बड़ा शरीर हो गया, मसीह सिर है, वो हमें अगुवाई करते हैं। वो बहन अपनी काम करना, मैं अपनी काम करना, तब हम जो है बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। एवरी बॉडी पार्ट इज डिपेंडिंग अपॉन अनदर बॉडी पार्ट। ओके, हाथ नहीं करना, मैं आंख नहीं है इसलिए मैं शरीर का अंग नहीं करके स्ट्राइक नहीं करना। ओके, या हाथ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? प्लेट में खाना आ गया। ओके, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा है, वो कैसे नहीं करेगा? ओके, जब ये स्ट्राइक किया, मुंह नहीं देखा, चलो हम भी आज स्ट्राइक करेंगे, हम नहीं अंदर कुछ नहीं चबाएंगे, मुंह ही नहीं खोल रहा है। हाथ लेके आ रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है, क्या हुआ? नहीं जाएगा। ओके, नहीं जाएगा। अरे मुंह ने खोल दिया, लेकिन पेट, हजम करने वाला पेट बोला है नहीं, हम जो है नहीं पछताएंगे। ओके, चलो कितने भी डाल दो, क्या होगा देख लेना, क्या हो? बीमार हो जाएंगे। वी बिकम सिक। हम जो है चल नहीं पाएंगे, क्योंकि पेट में फूला हुआ है। ओके, हजम नहीं हो रहा है और खाने के मन नहीं लग रहा है। वी बिकम सिक। हालेलुया। संगति को नहीं छोड़ना। हालेलुया। आ जाना। आप किसके साथ बैठेंगे, उनके ऊपर जो भी अभिषेक है आपके ऊपर आ जाएगा, वो आप उत्साहित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक शरीर को दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही बनाया है। हालेलुया। इसलिए फेलोशिप मत, चर्च को कट नहीं करना, ठीक है? ओके। प्रभु को महिमा मिले। एक खास बात मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने मसीह की जिंदगी एक तरीके से एक युद्ध है। क्या है? एक युद्ध है, क्योंकि शैतान हमें गिराने के लिए हमारे ऊपर अटैक करता है। जिस दिन हम अंधकार की राज्य से ज्योति में आ गए हैं, हमारे ऊपर वार करना शैतान शुरू कर दिया है।
लेकिन हमको वार करना है। परमेश्वर हमारे लिए एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय में हथियार दिया गया है। ओके, एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 14th वर्ष से एक जन पढ़ लेना। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले। जरा दो जल्दी से हम सीख लेंगे। ओके, युद्ध में प्रभु ने हमें अपना हथियार दे दिया, आत्मिक हथियार, स्पिरिचुअल वेपन। ओके, ये शारीरिक वेपन नहीं है, आत्मिक हथियार। युद्ध के लिए पांव में सुसमाचार की जूतियां, ओके, सीने पर धार्मिकता का जिलम, सिर पर उद्धार का टोप, ओके, लेफ्ट हैंड में विश्वास का ढाल, राइट हैंड में वचन की तलवार। ओके, हम इसके साथ शैतान से लड़ रहे हैं, वचन लेके लड़ रहे हैं। संदेह लेके आता है, हम ढाल से विश्वास के द्वारा उसको बुझा देते हैं। ओके, जैसे हम युद्ध करते हैं। ओके, युद्ध, आप युद्ध करने वालों को देखे हैं? ओके, देखे नहीं देखे? ओके, कैसे लड़ेंगे? समझ लिए, एक तलवार है। ओके, एक तलवार है। ओके, समझ लीजिए, मेरा सिर पर टोपी लगा हुआ है, जूता लगा हुआ है, ढाल लगा हुआ है, एक तलवार ले लिया है। मैं जो है क्या करता हूँ? युद्ध लड़ रहा हूँ। ओके, वचन के द्वारा। जब वो तीर मारता है, मैं उसको रोकता हूँ। ठीक है, डाल से, विश्वास की डाल से रोकता हूँ, फिर मारता हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक कमी है, सामने सब सुरक्षित है, सामने सब सुरक्षित है, लेकिन मेरे पीछे कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई भी आके क्या कर सकते हैं? पीछे से मारेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, इधर तक आ जाएगा, जिलम है लेकिन मर जाएंगे। पीछे से स्टैप कर सकते हैं, मार सकते हैं। प्रभु ने पीछे का कवच नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? है? दूसरा व्यक्ति आपके लिए दुआ करे। हालेलुया। ठीक, दो लोग चाहिए, रेवन और स्टीफन और स्टीव। मैं ऑलवेज कंफ्यूजन में। स्टीव, स्टीव आ जाना। पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन प्रभु ने क्या बना दिया? ये लड़ने के समय, ओके, इनका बहुत सीरियस अटैक आ रहा है, शैतान अटैक कर रहा है। उनका क्या करना? आप इस तरफ मोड़ना, आप इस तरफ और साथ पास में आ जाना। ओके, ओके, ये दोनों लड़ रहे हैं। ओके, इनका पीछे को कौन प्रोटेक्शन कर रहे हैं? स्टीव सुरक्षा दे रहे हैं। भैया आपके पीछे कोई आप स्टैब नहीं कर सकते हैं, मैं आपके पीछे को मैं देख लेता हूं। रेवन कहता है, स्टीव चिंता मत करना, आपके पीछे मैं देख लेता हूं।
क्योंकि वो इधर से आएगा तो ये सामने करता है, इधर से अटैक आएगा, ओके, ये सामना करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ संगति में है। कैसे हैं? दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, संगति में है, फेलोशिप है। इसलिए जैसे कोई आ गया, कैसे ऐसे मोड़ देना, ऐसे आप हाँ मोड़ के लड़ेंगे, ओके, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे लड़ेंगे, ओके, ताकि उनकी पीछे का ये प्रोटेक्ट करता है। स्टीव का पीछे का रेवन प्रोटेक्शन करता है। प्रभु ने ऐसे ही बनाया है, हालेलुया, हालेलुया, ताकि ये दोनों ना स्वार्थिक बन होके अपने आप में रहना, ओके, नहीं, अरे वो उनके काम, ऐसे नहीं है। इसलिए प्रभु क्या करता है, रात में आपको जगाता है, किसी का नाम लेके इन्हीं के लिए प्रेयर करना। परमेश्वर करते नहीं करते हैं? कभी हमारे मन में आया आप इन्हीं के लिए प्रेयर करना, ओके, तुरंत हमको प्रेयर करना। क्योंकि अगर आप कुछ संकट में या संघर्ष कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको रिवील करते हैं, पवित्र आत्मा बोलेगा आप इन्हीं के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया। ऐसे द्वारा प्रभु कहता है हमको बचाता है, हालेलुया। इसलिए हमारी एक जिम्मेवारी है, हम दूसरों को पीछा का हम क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। इसलिए हम आप ऐसे रख के युद्ध करेंगे, हमारी पीछे कोई शैतान कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। समझ रहे हैं? हालेलुया, ताली बजाएं, प्रभु को महिमा मिले। जब मैंने सीखा, मैंने बहुत आनंद आ गया। अरे प्रभु, वाह, हालेलुया, प्रभु मेरे लिए दूसरों की जरूरी है, हालेलुया, मैं अकेले जी नहीं सकता, हालेलुया, मेरे लिए दूसरों की मदद चाहिए। एक वचन लास्ट में पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 10 का 24 और 25 पढ़ लेना। इब्रानियों की पत्री 10 का 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे का चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। ओके, थैंक यू। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हालेलुया, एक आज्ञा है, ओके। प्रभु कहता है आप लोग चर्च आना ना छोड़ना, हालेलुया। कुछ भी काम है या नहीं, संडे प्रभु के भवन में हमको जाना है, फेलोशिप को, संगति को नहीं छोड़ना। उसी दिन संगति को छोड़ने वाला उसी दिन भी थे, ओके। इसलिए पौलुस कहता है जैसे कि कितनों की रीति और पर एक दूसरे के, ओके, जैसे कि कितनों ने क्या लिखा है, ओके, ओके, थैंक यू। उन दिनों में कुछ लोग संगति को तुच्छ जानते थे, नहीं आते थे, इसलिए लिखा उनकी जैसे नहीं होना, उनकी जैसे नहीं होना, संगति को छोड़ना, एक दूसरे को उत्साहित करना। जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट है, उतनी ज्यादा संगति भी करते रहना, हालेलुया, हालेलुया। सो संगति का महत्व को समझ लिया, हालेलुया। हारून की सिर पर लगा हुआ अभिषेक का तल, स्पेशल ऑयल, मिल के आएंगे, हर एक को हर एक टैलेंट है, उनकी द्वारा प्रभु में उत्साहित। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाए। ओ रबा शेखे रिखाला रबा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।